ऑब्जर्वर कांग्रेस की तरफ से लक्ष्मी अग्रवाल बनाकर भेजा गया है। कैसे देख रहे हैं आप दिल्ली में इस चुनाव को? देखिए, ये चुनाव जो है पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में है और केजरीवाल जी ने जिस तरह से 3 टर्म यहाँ से चुनाव जीता आम आदमी पार्टी ने, मैं क्षेत्र में अनेकों कार्यक्रम में भाग लिया। स्थानीय जो जनता है, स्थानीय लोग जो हैं, वो आज गली में जो सीवरेज सिस्टम है उसमें पूरा गंदे पानी जो है, जो पेयजल का पानी, वो गंदे पानी घरों में जा रहा है। दिल्ली का जो पार्किंग सिस्टम होना चाहिए था, वो पार्किंग सिस्टम का आधुनिकीकरण की बात कही थी, वो नहीं ठीक से हो पाया है। गली मोहल्ले का जो कूड़ा करकट जो वहाँ का जो साफ़ सफाई की जो व्यवस्था है, वो भी सही रूप से सुचारू रूप से मोहल्ले का नहीं हो पा रहा है। तो दिल्ली कहीं ना कहीं गंदे पानी और गंदी हवा में दिल्ली के लोगों को जीना पड़ रहा है। आप पूर्वांचल से आते हैं और लगातार पूर्वांचली वोट बैंक की अगर बात की जाए तो दिल्ली के अंदर तकरीबन 35 लाख पूर्वांचली वोट बैंक है। जिस तरह का अपमान विधूड़ी की तरफ से कहा कि मारपीट करके पूर्वांचलियों को भगा देना चाहिए, और केजरीवाल ने भी कहा कि पूर्वांचली यहाँ पर गंदगी फैलाते हैं, ये काफ़ी शर्मनाक है और काफ़ी दुखद भी है। राजनीति में इस तरह की भाषा का प्रयोग किसी को अपमानित करने के लिए कभी नहीं होना चाहिए। और ख़ास कर करके दिल्ली में पूर्वांचल के लोग, यूपी और बिहार के लोग हैं, तो दिल्ली के हर एक ईंट पर इन लोगों का नाम लिखा हुआ है, क्योंकि दिल्ली के सारे निर्माण कार्यों में बिहार और यूपी वाले लोग जो है वो बढ़ चढ़ कर करके दिल्ली के निर्माण में उनका सहयोग रहा है। खुद केजरीवाल जी 3 टर्म यहाँ से सरकार में रहे हैं और पूर्वांचल के लोगों ने उनको काफ़ी वोट दिया और उनको सरकार उनका बनाया। और यदि आज केजरीवाल जी पूर्वांचल के लोगों के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं कि फल और सब्जी के कूड़े करकट से जमुना जी को गंदा किया है बिहार और यूपी वाले लोगों ने, जबकि उन्होंने 3 बार चुनाव में यह बात को अपना उन्होंने मैनिफेस्टो बनाया था कि हम सरकार में आएंगे तो जमुना जी को हम निर्मल बनाएंगे, स्वच्छ बनाएंगे, ताकि बिहार और यूपी के लोग छठ महापर्व का आयोजन करते हैं और भी बहुत सारे हमारा जो धार्मिक आस्था है जमुना जी से, तो उसको लेकर करके कि वहाँ छठ पर्व मनाया जाएगा धूमधाम से और ये गंदगी को हम दूर करेंगे। गंदगी को दूर करने के नाम पर खरबों रुपये का लूट जरूर हुआ, और उस लूट से बचने के लिए आज जब वो जमुना जी को नहीं स्वच्छ कर पाए तो आज वो इस तरह का बात जो है बोल रहे हैं। सेम एक हमारे मोदी जी के कैंडिडेट हैं विधूड़ी जी, वो तो हमको लगता है कि उनका मानसिक दिवालियापन है। उनको रांची में वैसे लोगों का इलाज होता है। वो जिस तरह से भाषा बोल रहे हैं पूर्वांचल के लोगों के लिए कि मार पीट करके दिल्ली से भगा दिया जाएगा, तो मैं कहना चाहता हूँ बीजेपी और मोदी जी को कि आपके पूरे पार्टी में क्या ऐसे ही मानसिक दिवालियापन वाले लोग रहते हैं, या फिर सोची समझी साजिश के तहत समाज में। कुछ दिन पहले उन्होंने प्रियंका गांधी को लेकर के भी कहा था कि प्रियंका गांधी के गालों की जैसे हम यहाँ की भी वहाँ की भी अगल बगल की सारी सड़कें बना देंगे। बीजेपी भाजपा में आरएसएस में ऐसे ही लोग रहते हैं। इन लोगों का काम है समाज में नफरत फैलाना, ऐसा ऐसा वक्तव्य जारी कर करके ये सिर्फ समाज में नफरत फैलाने का काम हमेशा से करते रहे हैं। अब जहाँ तक पूर्वांचल के लोगों का सवाल है, तो चाहे विधूड़ी जी बोलें, चाहे केजरीवाल जी बोलें, चाहे मोदी जी का कोई आदमी बोले, हमारा ये कहना है कि ये 2025 का दिल्ली का विधानसभा चल रहा है और पूर्वांचल के लोग, बिहार के लोग जो मगही बोलते हैं, मैथिली बोलते हैं, खड़ी हिंदी बोलते हैं, मगही बोलते हैं, इस लक्ष्मी नगर में भी काफ़ी आबादी है। हर विधानसभा में 40% आबादी है ऐसे लोगों की।
इस बार इन लोगों का पानी उतार देगा और यहाँ से केजरीवाल और मोदी दोनों की सुपड़ा साफ कर देगा। केजरीवाल अपने काम पर वोट मांग रहे हैं, कह रहे हैं हमने बिजली फ्री कर दी है, पानी माफ कर दिया है, बिजली नहीं आ बिल नहीं आ रहा है, बसों में महिलाएं फ्री यात्रा कर रही है, तमाम चीजें वो दे रहे हैं। अब 2100 भी देंगे महिलाओं को हर महिला को। यदि विकास पर वो केजरीवाल जी वोट मांग रहे हैं तो भारत का एक अंतर्राष्ट्रीय शहर है दिल्ली, और इस अंतर्राष्ट्रीय शहर में बड़े बड़े शोध संस्थान और बड़े बड़े संस्थान बनाए गए। चूँकि यहाँ 2 राजधानी है, एक देश की भी राजधानी है और एक केंद्र शासित दिल्ली प्रदेश की भी राजधानी है। और कांग्रेस शासनकाल में चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, और चाहे अन्य क्षेत्रों में हो, जो यहाँ देश के लोगों के लिए इस शहर को मॉडर्न बनाया गया, विकसित बनाया गया, और आगे विकास की जो सोच कांग्रेस की रही है वो आगे भी पूरा किया जाएगा। लेकिन विकास के मामले में शीला दीक्षित के समय में जो दिल्ली के अंदर बड़े बड़े पुल पुलिया का निर्माण हुआ, सड़कें चौड़ी बनी और सुंदर ग्रीनरी स्टेट इसको बनाया गया, ग्रीनरी शहर बनाया गया। ग्रीनरी शहर का मतलब मेरा कहना है शुद्ध हवा की व्यवस्था और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, चाहे वो बिजली की व्यवस्था, चाहे ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, ये किसने बनाया था? मैं केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ, मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ। गलत बटन दब गई तो तमाम सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी। ये बात को अब जो है दिल्ली की आम जनता समझ चुकी है, इसलिए समझ चुकी है कि इन्होंने जो फ्री के वायदे किए, लोगों को गुमराह किया, लोगों को ठगने का काम किया। शर्मा जी ये बताइए, जनता को अगर मुफ्त में कुछ चीज मिल रहा है तो जनता क्यों ना लेंगे? नहीं, मुफ्त के नाम पर जो है उससे और वसूला जा रहा है। हम पूछते हैं, इन्होंने कहा था कि हम फ्री में पानी देंगे, पेयजल देंगे, तो आज गंदे पेयजल जो सप्लाई हो रहा है, क्योंकि सीवरेज सिस्टम जो है हर जगह का खराब हो चुका है, इन्होंने उसका मरम्मत तक नहीं कराया, उसका आधुनिकीकरण नहीं किया, जिसके कारण आप प्रायः हर गली मोहल्लों में देखेंगे कि गंदे पानी रोड पर, सड़क पर बह रहा है। और इतना ही नहीं, जो घरों में जो पेयजल का जो सप्लाई हो रहा है, वो पेयजल जो है गंदा जा रहा है। अब उससे आम लोगों का तरह तरह की बीमारियां फैल रही है। आप देखते हैं कि पॉल्यूशन दिल्ली में इतना बढ़ चुका है कि आपका हवा लेना, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। तो इन्होंने न तो शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करवा पाई, ना तो इन्होंने शुद्ध हवा लेने दिया दिल्ली वालों को। तो दिल्ली वालों को गंदे हवा और गंदे पानी, और साथ ही साथ आप हर मोहल्ले में देखेंगे कूड़ा करकट का अंबार है। तो कह तो रहे हैं ये पूर्वांचली लोग को कूड़ा करकट कर रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं। नहीं, केजरीवाल जी ने 15 साल में ये जो बड़ी बड़ी बातें की है और जमीन की हकीकत ये बता रहा है, और जनता पूरी तरह से उबी हुई है, ठगा महसूस कर रहा है। इस बार 2025 का जो 5 तारीख को बटन दबने जा रहा है दिल्ली के लोगों के द्वारा, ये बटन कांग्रेस को जो इन लोगों ने गलती से केजरीवाल की तरफ एकदम वापसी हो रही है। और हमारे जो प्रत्याशी हैं वो भारी बहुमत से जीतेंगे, हम यहाँ सरकार बनाएंगे, यहाँ कांग्रेस ही सरकार बनेगी। हम विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं, हम लोगों को 500 रुपये में सिलेंडर देने जा रहे हैं, हम सब्सिडी देंगे लोगों को, हर महिलाओं को हम 2500 रुपया भी देंगे महीना में, हम सारी सुख सुविधा देंगे। विकास में भी एक नंबर। आप भी तो मुफ्त की बातें करें, हम कह रहे हैं 2500। नहीं, मुफ्त की बातें नहीं कर रहा हूं मैं। कांग्रेस कह रहे हैं हम 2200 देंगे, आप कह रहे हैं 2500 देंगे। नहीं, मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस की पॉलिसीज हमेशा से गरीब मध्यम वर्ग लोगों के प्रति रहा है, और हमने अनेकों तरह की सुविधाएं, अनेकों तरह का पॉलिसी गरीबों के लिए, वृद्धा पेंशन गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं, अनाज की, ये सारी पॉलिसी हमने पूर्व से ही बना रखा है और लोगों को हमने दिया है। केजरीवाल जी बता दें कि कौन सी पॉलिसी उन्होंने लाया है दिल्ली वालों के लिए। ये फ्री कोई पॉलिसी नहीं होता है। फ्री तब हम मानते हैं कि फ्री में आप शुद्ध पेयजल देते दिल्ली वालों को,
शुद्ध आप हवा का मुहैया कराते हैं। बिजली नहीं कटती है, कांग्रेस टाइम में बिजली नहीं आती थी, अब तो बिजली कटती ही नहीं। ये बिजली हो या ये पानी हो, ये सारे दिल्ली में अपना कुछ नहीं है, ना अपना पानी है, ना अपना बिजली है, ना अपना हवा है। ये सारी चीज़ें जो व्यवस्था की गई थी, ये तो हमारे शीला दीक्षित की सरकार ने बनाई थी, कांग्रेस का दिया हुआ है। कोई ऐसा एक यूनिवर्सिटी बता दें, कोई एक ऐसा मेडिकल कॉलेज बना, ये जो मोहल्ला क्लिनिक की बात आती है, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर खरबों रुपये का लूट हुआ, खरबों रुपये का लूट हुआ। दिल्ली में शराब का इस तरह से मुफ्त इलाज हो रहा है गरीबों का, मोहल्ला मुफ्त इलाज। इनका एक सिर्फ जो है लोगों को गुमराह करने का, ठगने का इनका एक तरीका है। कहीं इलाज नहीं हो रही है, कहीं दवा नहीं मिल रहा है, कहीं जो है कोई डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है, लेकिन उस नाम पर खरबों रुपया का लूट हुआ है। ये मैं जरूर कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ। तो बदलाव भाई, कांग्रेस ने यहाँ एम्स जैसे सेंटर दिया, सफदरजंग जैसा सेंटर दिया, यहाँ हमने जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसा हॉस्पिटल दिया है, यहाँ बड़ी बड़ी संस्थाएं मेडिकल के क्षेत्र में बनी हुई है। तो दिल्ली वाले लोग जो हैं 10 कदम पर वहाँ क्यों नहीं जाएंगे दिखाने के लिए।